क्लास था। आज मैंने बताया था मैथमेटिक्स सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर करना है। दोस्तों आइए हम प्रोसीड करते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। दोस्तों पहला चैप्टर हमारा है ज्योमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर 1 है ज्योमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक सेक्शन हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर डील करते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते दोस्तों। ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ फ्रेंड्स हम लोग एंगल ए को भी कुछ मान सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सेक्शन में कि 6 टाइप ऑफ रेशियो पढ़ना है। पहला कौन कौन सा, पहला ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है जो आपका साइन थीटा है। दोस्तों यहाँ थीटा किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को। यहाँ थीटा हम ए को भी मान सकते हैं या थीटा या सी को मान सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है कॉस थीटा। तीसरा है टैन थीटा। चौथा है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा। और छठा है कॉसेक थीटा। दोस्तों सबका अपना अपना रेशियो है। साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो, टैन थीटा का रेशियो, कॉट थीटा का रेशियो, सेक थीटा का रेशियो, कोसेक थीटा का रेशियो, सबका अपना अपना रेशियो है। पर सबसे पहले ये जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस का नाम सुनेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुनेंगे तो क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फ्रेंड्स ये वाला आपका फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। ज्योमेट्रिक सेक्शन इस पे ही बेस है मेनली। तो यहाँ देखते हैं कौन सा यहाँ पे इस डायग्राम में कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए जिसको हम लोग थीटा लेंगे ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर का बीसी हो जाएगा। यहाँ पी बीसी। और हिंदी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यहाँ हम लंब लिख देते हैं। और हाइपोटेनस तो आप जानते हैं कर्ण होता है, ये है कर्ण, ये हाइपोटेनस हो गया, इसे डिनोट कर दिए। और ये वाला हो गया आपका बेस, आधार। जो थीटा सटा होगा लगता है आधार बेस, तो बेस आधार आधार। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों साइन थीटा का क्या रेशियो होता है। साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो लिख लेते हैं p/h। और cos थीटा का होता है रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यहां लिख लेते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। और tan थीटा का होता है रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां लिख लेते हैं p/b। cot थीटा का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, हम लोग लिख लेते हैं b/p। और sec थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो लिख लेते हैं h/b। और cosec थीटा होता है हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो थीटा के जिससे लगा रहता है वो बेस मानते हैं। और ये हुआ आपका कर्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ एक और हम डायग्राम बना लेते हैं। ये बताइए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा। तो डायग्राम हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा डायग्राम ले लिए हैं, इसको हम एबीसी ले लेते हैं, ए बी सी। यहाँ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ एंगल सी में थीटा ले रहे हैं, एंगल सी को थीटा मान रहे हैं। तो मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा से जो लगा हुआ है बेस, यहाँ बीसी हो जाएगा बेस हो जाएगा, बी बेस परपेंडिकुलर लंब हो गया। और एसी कर्ण हो गया हाइपोटेनस, एच मान लिए। अब यहाँ पे हम केस 1 केस 2 कर हम आपको दिखाते हैं कि साइन थीटा का क्या रेशियो होगा, cos का क्या रेशियो होगा, cosec का क्या रेशियो होगा। उसका केस 1 यहां ले लेते हैं हम लोग, केस 1।
केस 2। तो पहला केस देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वन डायग्राम, दूसरा डायग्राम। तो पहला देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या होगा केस 1 में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये BC डिवाइड बाय AC। और सेकंड केस में देखिए क्या होगा, सेकंड केस में AB डिवाइड बाय AC। अब देखिए दोस्तों cos थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस यहां वाला केस में कौन सा है, बेस AB डिवाइड बाय AC। और सेकंड डायग्राम में बेस कौन सा है, BC डिवाइड बाय AC। दोनों डायग्राम में हाइपोटेनस सेम ही होगा, AC है, इसमें भी AC है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हुआ है। हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए, हमेशा नोट कर लीजिए। तो दोस्तों दोनों डायग्राम हमेशा याद रखिए कि हमेशा परपेंडिकुलर के सामने, हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मानेंगे, और जो आधार होता है, जो थीटा से जो लगा रहता है उसको बेस मानेंगे। हमेशा इसमें यही याद रखिए दोस्तों। tan थीटा cot थीटा sec से cos थीटा होगा, कौन कौन सा इसका रेशियो होंगे वो हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, if sin A equal to 8/17 find the other trigonometric ratio of angle A। तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेते हैं ABC। जहाँ एंगल C को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, एंगल A दिया हुआ है मानने के लिए, हम लोग एंगल A को थीटा मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे sin A, लिखा हुआ है sin A इक्वल टू में 8/17। तो दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। P बाय लिख देते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस वहाँ पे लिखा है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 17 यहाँ लिख दिए। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, तो 8 यहाँ लिख दिए। तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में 8 स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना दिया हुआ दोस्तों, 8, यहाँ 8 लिख लेंगे, प्लस में b स्क्वायर कितना दिया हुआ है उसको हमको पाना है, लिख लेंगे b स्क्वायर इक्वल टू में 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ 17 लिख लेंगे। सबसे पहले एक काम करिए दोस्तों, 20 तक स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, 20 का स्क्वायर नेसेसरी है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, तो याद कर लीजिएगा। तो 8 स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, यहाँ 64 लिख लेते हैं, प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू में 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का 289 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिए। यहाँ प्लस है इधर है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस में 64, तो b स्क्वायर इक्वल टू में हटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया 5 और 8 में 6 गया 2, तो 225 आ गया। b स्क्वायर इक्वल टू 225 आ रहा है, यानी b का क्या होगा वैल्यू, रूट अंडर 225, रूट अंडर 225, b का क्या होगा 15 हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 15। तो देखिए अब क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे मैंने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे होते हैं। तो देखिए sin थीटा तो मिल गया, तो cos A आपको पहले बताया था, cos A क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो b बाय बेस लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कर देते हैं कितना आया है, बेस कितना आ गया हमारा 15 आ गया, 15 यहाँ लिख देते हैं, हाइपोटेनस कितना था 17 था, 17 लिख दिए हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, उसके बाद sin cos tan, तो tan A बराबर परपेंडिकुलर बाय में बेस p बाय p, तो p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, तो यहाँ 8 लिख दे रहे हैं, और बेस कितना है, बेस से 15 है तो 15 लिख दे रहे हैं, और cot है तो cot थीटा क्या बोले थे आपको, बेस बाय परपेंडिकुलर बोले थे, तो बेस लिख देना है, cot इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर,
तो बेस कितना है, बेस हम निकाले हैं 15, तो 15 हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, तो 8 है। 8 हम लिख दे रहे हैं। साइन थीटा निकल गया, cos साइन जो दिया हुआ था उससे निकल आया, cos भी निकल गया, tan भी निकल गया, cot भी निकल गया। उसके बाद क्या है, sec है। तो sec क्या होता है, sec क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय में बेस। हमेशा ये फॉर्मूला 3 याद रखिए दोस्तों, आगे में हम बताएंगे वीडियो में ये और क्या ट्रिक्स है, आपको 3 ही याद रखना है, बाकी सब निकल जाएगा आपको। तो sec क्या होता है, हाइपोटेनस बाय में बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ कितना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 17। अब बेस निकाल चुके हैं पहले हम लोग, 15 निकला था तो 15 यहाँ हो गया। उसके बाद कोसेक निकालना है से, तो कोसेक का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनस कोसेक यहाँ निकालना था। यहाँ कोसेक, यहाँ दोस्तों यहाँ स्पेस नहीं पता, इधर लिख देते हैं। यहाँ कोसेक निकालना था, तो कोसेक कितना होगा, कोसेक है हाइपोटेनस बाय में पी। हाइपोटेनस कितना था, 17 है दोस्तों, 17 है दोस्तों, और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 17 बाय 8। तो फ्रेंड्स टोटल निकल गया, सारे रेशियो निकल गया, साइन से लेकर सेक तक। 1 देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सारे रेशियो निकल गए दोस्तों। और कोई रेशियो तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि हमें सिर्फ 3 ही याद करना है, तो देखिए कौन कौन सा हमको रेशियो याद करना है, बाकी 3 आप में अपने से ही हो पाएंगे याद। पहला साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। साइन थीटा का मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा का बताया था बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टैन थीटा का बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो फ्रेंड्स इस रेशियो, ये 3 ही रेशियो आपको याद करना है, और बाकी के 3 रेशियो अपने आप याद हो जाएगा। अब कॉट थीटा देखिए, आपने नोटिस नहीं किया होगा कि कॉट थीटा है जो टैन थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा का रेशियो क्या हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। चौथा सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। तो कॉस सेक थीटा यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो याद करना है, बाकी ये 3 अपने आप याद हो जाएगी। 4 5 6। तो देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूड करिए हम कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो हमें सिर्फ 3 रेशियो को याद करना है, बाकी ये 3 रेशियो का अपने आप कंक्लूड होकर निकल जाता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कंक्लूड किए, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा है। हम यहाँ लिखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और उसी तरह सेक थीटा का रिवर्स cos थीटा का रिवर्स सेक थीटा था, तो सेक थीटा का रिवर्स cos थीटा था, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। tan थीटा का रिवर्स cot थीटा था, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा लिखिए, और cot थीटा का रिवर्स tan थीटा था, तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा लिखिए। तो दोस्तों ये आपका कंक्लूड होकर निकला है। तो हमेशा इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला तो नहीं है पर दिमाग में आप बैठा लीजिए। साइन थीटा का रिवर्स होता है हमेशा cosec थीटा, तो उसको रिवर्स होकर लिखते हैं 1 बाय से नोट करते हैं, 1 बाय cosec थीटा हो गया। cosec थीटा भी sin थीटा का रिवर्स हो गया, तो cosec थीटा तो 1 बाय sin थीटा हो गया। तो उसी तरह सारे cot थीटा तक 1 cot थीटा भी उसी तरह हो गया, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है if tan b equal to √3/1 find other geometric ratios of angle b। तो हमने बताया था 6 टाइप ऑफ geometric ratios है, मतलब यहाँ लिख देते हैं sin, यहाँ देखिए एंगल b है तो यहाँ b लिख देंगे sin b, cos b,
तीसरा tan b, चौथा cot b, पांचवा sec b, छठा cosec b। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग पहले ही बताया था कि ज्योमेट्री सेक्शन है जो राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करते हैं उसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है tan b। तो b हम लोग लेंगे यहाँ पे b के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ b ले लिया हम लोग। तो हमेशा बताया था कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, या ये परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे जिससे लगता है ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ए बी सी ले लेते हैं, ए और बी है यहाँ बी और सी, ठीक है। सी है 90 डिग्री। तो साइन बी, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पी बाय एच यहाँ लिख लेते हैं, पी बाय एच। यहाँ पी यहाँ कौन सा है, रूट। सबसे पहले tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू रूट 3/1। तो tan b इक्वल टू रूट 3/1। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, b बाय b होता है। यहाँ पर हम लिख दिए p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है रूट 3 और बेस दिया हुआ है 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया था p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, रूट 3। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस यहाँ दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 3 प्लस 1 4, तो 4 इक्वल टू में हाइपोटेनस स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 निकल के आ गया। तो h इक्वल टू में यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे h इक्वल टू। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो sin b, तो sin थीटा का क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पहले लिख देते परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आइए देखते हैं b का क्या वैल्यू है। तो b यहाँ पे दिख रहा है रूट 3 है, तो रूट 3 बाय में हाइपोटेनस दिख रहा है 2, तो 2 यहाँ लिख दिए। cos थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया। tan थीटा क्या फॉर्मूला था, tan थीटा नहीं दिया हुआ, tan थीटा दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से सब कुछ निकल गया है। हाइपोटेनस निकला है, हाइपोटेनस निकला है। तो यहाँ cot थीटा पढ़ते हैं, तो cot थीटा आपका बेस पाई में परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ 1 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे रूट 3 है, 1/√3 हो गया। सेक थीटा हो गया हाइपोटेनस पाई में बेस h बाई b। तो h यहाँ क्या है, 2 निकला है, और बेस क्या था, 1 था। cosec थीटा है जो sin थीटा का अपोजिट है, आपको पहले बताया। यहीं से आप निकाल दीजिए, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर दें कृपया करके।